अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू ग्रेसफुल थॉट यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर अल्लाह तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ले जाएगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुक़द्दर होता है। दुआओं में अल्लाह की रज़ा शामिल होती है और मौज़े अल्लाह की रज़ा से होते हैं। ये देरी तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होता है, फिर तकदीरें बदल जाती है और कहानियों का एक कुन से पलट जाती है। अल्लाह तुम्हारे दिल की तकलीफ़ से वाकिफ़ है। वो जानता है कि तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल है, फिर भी तुम सब्र कर रहे हो और तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़ते हो। इसलिए अब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पे कुन फरमाएगा और तुम्हें खुश कर देगा, और देखना तुम अपने सारे दर्द भूल जाओगे। अल्लाह जल्दी तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होने वाले हैं और तुम हर मौज़े को हकीकत पाओगे। ये जितना सब्र तुम कर चुके हो उसका अजर मिलना लाजिम है। यकीन रखते हुए कुछ और दिन सब्र से गुजार दो, बेशक अल्लाह कुन फरमाएंगे। जब तुम तवक्कल करते हो तो ये समझो कि जो मांगा है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये समझने की कोशिश मत करो, बल्कि सब्र करो कि जो मांगा है वो हर सूरत में मिलेगा। अल्लाह पे पूरा भरोसा रखो कि वो हर हाल में तुम्हारी दुआओं पे कुन फरमाएगा। जब अब तक ना मिल सका वो भी मिल जाता है। रमज़ान में तो मौज़े होते हैं और तहज्जुद की दुआएं तो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह से तहज्जुद में उठ कर मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती है। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इंतज़ार के बाद जो अजर अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। देखना अल्लाह कैसे तुम्हारे हर गम से आज़ाद कर देगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने लाडले को इनकार बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुम उसे कुछ मांगो और वो तुम्हें ना दे, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। अल्लाह ने तुम्हारी किसी भी चाह को इनकार नहीं किया। उसने तो सिर्फ बेहतरीन वक्त के लिए अजर संभाल रखा है, और ये जो अजर सिर्फ मौज़े होंगे जिसका तुम्हारी दुआओं ने दिल ने हमेशा तमन्ना की है। तुम अल्लाह से मांग कर थक सकते हो, पर वो अता करते करते नहीं थकता। इन तमाम आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएगी और अल्लाह तुम्हें बेहिसाब मौज़ों से नवाज देगा। मौज़े कब होंगे ये सवाल मत करो। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। अच्छा गुमान रखने के वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सब्र करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमा दिया है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब्र कर रहे हो और सब्र का फल तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। अल्लाह ताला ने तो वादा किया है और वो वादे का बड़ा पक्का है। बेशक आपकी दुआएं कबूल होगी। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि दुआएं कबूल होने का क्या कोई वजीफ़ा है या कोई ऐसा ज़िक्र है जिसके करने से मेरी दुआएं कबूल हो जाएगी। जी हाँ, अल्लाह ताला की ये एक आयत बहुत पावरफुल है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये दुआ करने से अक्सर लोग कह रहे हैं कि दुआएं कबूल हो रही हैं। ये आयत बहुत पावरफुल है और इसका मायना भी बहुत अच्छा है। आप ये दुआ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और इस आयत के वास्ते अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाए। इस आयत का तर्जुमा भी बहुत अच्छा है, जैसे कि माई लॉर्ड ट्रूली आई एम इन नीड ऑफ वॉट एवर गुड डैट वुड सेंड डाउन टू मी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो भी आप मुझे अता करेंगे और जो भी आप मेरे लिए भेजेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं आपके लिए और आपके भेजे जाने वाली चीज़ों के इंतज़ार में हूँ। तो इस आयत को पढ़ने से हर दुआ कबूल होगी। बेशक अल्लाह ताला की कुरान की हर एक आयत में बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें छुपी हुई हैं। बेशक आयतें पढ़ने से दुआएं भी कबूल होती हैं और दिल भी पलट जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि दिल टूट गया है कैसे जोड़ें, तो उसका जवाब भी कुरान में है। क्या तुमने सूरे दुहा नहीं पढ़ा? क्या तुमने सूरे दुहा पढ़ते ही तुम्हारे दिल में सुकून नहीं पाया? बेशक बेचैन से बेचैन इंसान भी सूरे दुहा पढ़ने से सुकून पा जाता है। मेरी भी अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ एग्ज़ाम्स को लेकर, तो जब सूरे दुहा पढ़ लेती हूँ। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा।
اور اس سوچ کی وجہ سے ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور دن کا چین چلا جاتا ہے، نہ ہی کسی چیز میں دل لگتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے بات کرنے کا من کرتا ہے، اکثر خود کو اکیلے کمرے میں بند کر کے بیٹھ جانے کا من کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں ویسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وضو کرتے ہوئے مصلی بچھا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کر دعا کرنی چاہیے اور سورہ دوحہ کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اور درود شریف کی تو کیا ہی بات ہے، درود پڑھنے والے کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا، بے شک اس کی ہر دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور تہجد کی تو بات یہ ہے کہ جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو وہ سیدھے جا کر اللہ رب العزت سے مل جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سے ملنے کے بیچ کا وے ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے، وہ تو ہے تہجد میں ہم جب پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مل جاتے ہیں۔ 70 ماؤں جتنی پیار کرنے والا اللہ آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازتا ہے، اس لیے کبھی بھی آزمائش کے دوران کمزور مت پڑنا، چاہے لوگ تمہیں کتنی دفعہ کیوں نہ کہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم لوگوں کی نہیں اللہ کی سنو، اور اللہ کے تو یہ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے پر پورا کرتے ہیں اور پورا پکا وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب بھی تمہارا صبر ٹوٹ رہا ہے، بس یہ سوچو کہ جس دن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اس دن سب سے زیادہ خوش تم ہوگے اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بے شک یہ دن بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے صبر کرتے رہو اور کبھی بھی دعائیں کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ دعائیں ہی نصیب کا لکھا بدل سکتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ میرے سبھی ویورز کی دلی آرزو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ۔